हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है वो पढ़ रहे थे और बहुत छोटे छोटे लेक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ। इसके पीछे उद्देश्य केवल एक है स्टूडेंट्स कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ चुके थे और मैंने यहाँ पर बता दिया था लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। तो इसके बाद क्रम से हमें और बहुत सारे अधिकारी ऐसे दिखने को मिलते हैं जो वायसराय के पद पर रहे थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग नाम दे रखे हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत में रहकर बनाए गए थे जो हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। बहुत कम समय का लेक्चर है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन का जो समय है वो हमें याद रखना पड़ेगा, 1899 से 1905। इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे रूल्स और एक्ट लाए गए थे जो हमारे पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, पूछे भी जाते हैं। आप अपने मेंस के पेपर में उसको आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 1904 में एक रूल आया था जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सिटी एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग याद रखोगे, कहीं कहीं 1904 भी लिखा मिलता है, कभी कभी 1905 भी लिखा मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डेट है वो 4 या 5 के बीच में रही होगी, इसलिए दोनों डेट सही हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लोगे, 1904 मिलता है तब भी ठीक है, 1905 मिलता है तब भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था और इसके अनुसार बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन ऐसे बनाए गए थे जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल किया जाता था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे जिससे शिक्षा में कुछ सुधार किया जा सके। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे हम लोग स्टूडेंट्स देख लेते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे जिनके माध्यम से कॉमर्स और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है वो भारत को एक विकासशील देश की तरफ ले जाना है, लेकिन इनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए थे जो भारतीयों के लिए कुछ कष्टदायक रहे। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, बंगाल का विभाजन इन्हीं के समय में किया गया था। तो उससे एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था जिससे पूरे भारत में हमने देखा जगह जगह पर हमें विरोध देखने को मिला था। तो रीज़न क्या था, इस लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। 1905 ईस्वी में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं वो 2 क्षेत्र कौन से थे, यहाँ से देख लेते हैं। एक तो बंगाल वाला क्षेत्र था स्टूडेंट्स, और दूसरा ईस्ट बंगाल के जो क्षेत्र थे, जैसे आसाम और उसके आसपास के जो स्टेट थे वो। तो यहाँ से हम लोग एक मैप बनाने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा और सही से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम भारत का मैप बना के देखते हैं तो हमारे यहाँ बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था, पहले बिहार और बंगाल, और उसके बाद जो पूर्वोत्तर क्षेत्र थे वो सब बंगाल में ही गिने जाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने, जनसंख्या ज़्यादा थी इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया, जिसका एक बहुत बड़ा विरोध हमें देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग याद रखोगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट घटना थी इनके समय में, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। और कहाँ कहाँ बांटा गया था इसको आप लोग देख लोगे। ईस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है और उसके बाद प्रॉपर जो बंगाल आज हमें दिखाई देता है वो वाला क्षेत्र है। उसके बाद कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शामिल थे, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम और नागालैंड के आसपास वाला क्षेत्र, बांग्लादेश भी इसमें शामिल था। तो यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं आराम से। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने एक बहुत बड़ा एक पुलिस कमीशन की स्थापना की थी और उसका जो अध्यक्ष था वो सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया था। तो सर एंड्रयू फ्रेजर का नाम याद रखोगे, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पुलिस व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए थे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको बहुत ज़्यादा सुधारात्मक रूप दिया किसने, सर एंड्रयू फ्रेजर ने। और किसके समय में दिया, लॉर्ड कर्जन के समय में दिया। इसको आप लोग याद रखोगे। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में ही एक विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था कोलकाता में, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार हमारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है। तो जो विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है वो लॉर्ड कर्जन के समय में ही बना हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर है, तो आपको वहाँ पर अपना सही उत्तर लगाना पड़ेगा, कोलकाता में है। इसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। इनके समय में ही एक पुरातत्व विभाग ने कुछ एक अपना एक डिपार्टमेंट बनाया था जिससे जो प्राचीन स्थल हैं उनको सुरक्षित रखा जाता था।
तो कौन सा मॉन्यूमेंट्स एक एक्ट बनाया था, तो वो एक्ट कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसको हम लोग कहते हैं भारतीय पुरातत्व अधिनियम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हिंदी में भी आप लोग याद रखोगे, अगर इंग्लिश में पेपर्स में मिल जाता है तो इंग्लिश में भी आप लोग याद रखोगे, भारतीय पुरातत्व अधिनियम 1904 ईस्वी में आया था। और इसके माध्यम से क्या हुआ, भारत की जो विरासत थी उसको संरक्षित करना था। तो जो पुराने बहुत एंशियंट हमारा जो मॉन्यूमेंट्स थे उनका संरक्षण करने के लिए करजन के समय में ही ये कदम उठाया था कि किसी तरीके से भारत की जो विरासत रही है, भारत का जो इतिहास रहा है, उसको लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सके और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको और ज़्यादा समय तक बढ़ाया जा सके, लोगों को बताया जा सके। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। इन्हीं के समय में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी भारत में इस्टेब्लिश किया गया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे आप लोग सब भी जानते हैं, पुरातत्व विभाग से ही संबंधित है। जो पुराने तत्व हमें ज़मीन से मिलते हैं तो उसके माध्यम से ही हमें इतिहास देखने को मिलता है। तो ये सारी स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में ही हो रही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इन्हीं के समय में ही पेपर करेंसी भी लागू की गई थी और एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कुछ एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं टकसालें थी, वो भी बनवाई गई थी। तो स्टूडेंट्स एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन को जो समय है वो भारत को एक बहुत अच्छा परिवेश तैयार करने में इनका कुछ समय बीता है। तो इनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो लॉर्ड कर्जन का जो समय है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है, तो इसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। लॉर्ड कर्जन के समय में ही कुछ जो रेलवेज़ था उसको भी बढ़ाया गया था। तो स्टूडेंट्स रेलवे का भी विकास लॉर्ड कर्जन के समय में हमें देखने को मिलता है। तो पूरे भारत में इसको रेलवे लाइंस को विस्तारित किया गया। तो ये सब लॉर्ड कर्जन के ही समय में हो रहा है, इसलिए इसको आप लोग याद रखोगे। और स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो कोलकाता कॉरपोरेशन है अभी भी है, बहुत पुराना है। तो स्टूडेंट्स ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही लागू हुआ था। तो आज भी आप लोग देख सकते हैं कोलकाता कॉरपोरेशन को। तो ये कब लागू हुआ? 1899 ईस्वी में लागू हुआ। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें यहाँ से देखने थे। लॉर्ड कर्जन के समय में जो रूल्स और रेगुलेशन लागू हुए थे वो मैंने इस लेक्चर में आपको बता दिए और सारे इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स 1 से 2 बार इस लेक्चर को देखिए, बहुत कुछ आपको मिल सकता है नॉलेज, और आप आराम से लॉर्ड कर्जन अगर आपके पेपर्स में आता है तो आराम से इसको लिख भी सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम किसी और गवर्नर जनरल के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।